क्या आपको पता है कि शुभकामना और बधाई में क्या अंतर होता है? दरअसल हमको ये लगता है कि शुभकामना और बधाई दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग-अलग होते हैं। और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना देश कौन-सा है? यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर कौन से देश ने कब्जा किया था? और क्या आपको पता है कि जो हम कपड़े प्रेस करते हैं, उस आयरन को इस्त्री क्यों बोलते हैं? तो आज की इस वाली वीडियो में आप ऐसे मज़ेदार फैक्ट जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। जिस आयरन से हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं उसका नाम पहले इस्त्री नहीं था। दरअसल जब पुर्तगाली लोग हमारे देश भारत आए तो वो अपने साथ एक ऐसा लोहा लेकर आए थे जिससे कि जो हमारे कपड़े पर बनी हुई सलवटें वो मिट जा सके। अब जैसे ही वो लोग इस लोहे का इस्तेमाल करते थे तो वो इस लोहे को इस्तिकार कहते थे, और जैसे ही ये भारतीय लोग इस लोहे का इस्तेमाल करने लगे तो वो इस लोहे को इस्तिकार कहने के बजाय इस्त्री कहने लगे। तब से ही इस आयरन का नाम इस्त्री पड़ गया। फैक्ट नंबर 2। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बधाई और शुभकामना दोनों एक ही जैसे होते हैं। दरअसल ये दोनों अलग अलग होते हैं। बधाई शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी का काम पूरा हो जाता है, यानी कि कोई इंसान अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेता है या किसी का काम पूरा हो जाता है। यानी कि अगर कोई इंसान नौकरी की तैयारी करता है और उसको नौकरी मिल जाती है तब हम लोग उसको बधाई देते हैं। और शुभकामना का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और हम किसी से डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए शुभकामना करता है कि इस रास्ते में आपकी में कोई भी कठिनाई नहीं आए। अब बात करते हैं ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। यानी कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपका दोस्त आपको शुभकामना देता है, और जब आपकी वो परीक्षा पास हो जाती है तो आपका दोस्त आपको बधाई देता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल अमेरिका फ्रांस में नहीं है, वो हमारे देश भारत में है। यह स्कूल हमारे यूपी के लखनऊ में स्थित है जिसका नाम है मोंटेसरी स्कूल। इस स्कूल को इतना बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनकी संख्या 58,000 है। यानी कि छात्र छात्राओं की संख्या पर इसको दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल माना गया है। और इस स्कूल में इतने सारे बच्चों को बैठाने के लिए 1000 कक्षाएं हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है हमिंग बर्ड ये दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो कि आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। यानी कि जब इसको जरूरत होती है आगे उड़ने की तो ये आगे उड़ता है, और ये बिना मुंह फेरे ही पीछे उड़ जाता है। यानी कि इसके पंख इतनी तेज फड़फड़ाते हैं कि इस वजह से इसको गुंजन पक्षी भी कहते हैं, क्योंकि जब इसके पंख फड़फड़ाते हैं तो आवाजें निकलना शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना देश ईरान है जो कि 3200 ईसा पूर्व है। इसी तरह पुराने देशों की जब बात आती है तो हमारा भारत देश 7वें नंबर पर आता है जो कि 2000 ईसा पूर्व पुराना है। अगर आपको हमारे ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।